ऑर्गेनिक हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए, ऑर्गेनिक हैलाइड हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर थर्ड एलिमेंट हैलोजन पाया जाता था तो उसको क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक हैलाइड। और हम बोलते थे कि मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो ऑर्गेनिक हैलाइड के भी दो कंपोनेंट है, एक आपका हेलो एल्केन और दूसरा आपका हेलो एरिन, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा आपका एराइल हैलाइड। तो ऑर्गेनिक हैलाइड में दोनों टाइप आ गया आपका, हेलो एल्केन भी और हेलो एरिन भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक हैलाइड का नाम लिखना है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकन। जैसे हम लोग का दुनिया बात करते हैं, ठीक है। हम लोग की दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो देखते हो गांव घर में दो नाम होता है सर। कोई सोमवार को जन्म लिया तो बच्चा का नाम सोमरा रख दिया, मंगलवार को जन्म लिया तो मंगला रख दिया, शुक्रवार को रखा तो शुक्र रख दिया। तो इस तरह देखते हो, इस तरह नाम होगा। तो ये जो नाम है ना, गाँव में जो प्यार से रख दिया नाम, वो गया आपका कॉमन नेम। और जो आपका रियलिटी में सर्टिफिकेट वाला नाम है ना, वो भी आपका यूपेक नेम, समझे। इसीलिए हम लोग को भी केमिस्ट्री दो टाइप का नाम पढ़े, एक कॉमन नेम और एक यूपेक नेम आपका। तो देखिए, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक हैलाइड का हेलो एल्केन का बताते हैं। तो हम लोग आ रहे टाइप 1 में, कॉमन नेम। कॉमन नेम, देखिए कॉमन नेम का दूसरा जो नाम है आपका, वो है आपका ओल्ड नेम। कॉमन नेम का जो दूसरा नाम है दोस्त, वह है आपका ओल्ड नेम। और कॉमन नेम का जो तीसरा नाम है, वह है आपका ट्राइवियल नेम। कॉमन नेम का तीसरा नाम हो गया आपका ट्राइवियल नेम, समझे। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया है। एनसीईआरटी की बात किया जाए तो कॉमन नेम का जिक्र करता है, समझे। बाकी और सारे बुक से उसमें ओल्ड नेम भी लिखता है और आपका ट्राइवियल नेम भी लिखता है। तो सर आप कॉमन नेम पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन नेम किसका पढ़ा रहे हैं? जैसे ऑर्गेनिक हैलाइड आप लिख दिए शुरू में, तो इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों आ गया। तो फिलहाल हम दोस्त कॉमन नेम हेलो एल्केन का पढ़ेंगे सबसे पहले। किसका पढ़ेंगे दोस्त? हेलो एल्केन का। तो बताइए, एल्केन से जब हाइड्रोजन हटाते थे तो क्या बनता था? अल्काइल। और अल्काइल में जब हेलोजन जोड़ते थे तो क्या बनता था? हेलो एल्केन। तो देखिए दोस्त, जिस तरह हम नाम के पहले 5 प्रीफिक्स लगाते थे, पहले क्या था आपका? मिस्टर, दूसरा प्रीफिक्स मिसेस, फिर था श्री, और फिर था आपका श्रीमती, और एक क्या था आपका? लेट। तो हम लोग की दुनिया में 5 प्रीफिक्स यूज होता है, मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती और लेट। ये लेट मतलब मरने वाला लेट है, मरने के बाद लेट लगाया जाता है। देखते हो किसी फोटो में लेट इतना लिखा होगा, देखिए। तो उसी तरह कॉमन नेम लिखने के लिए 5 कंपोनेंट का यूज करते हैं। पहला जो है आपका नॉर्मल प्रीफिक्स, बोलते नॉर्मल लेकिन उसका सिंबल होता है स्मॉल एन और हाइपर। दूसरा प्रीफिक्स है आपका आइसो, कैपिटल लेटर से लिखना विदाउट हाइपर, समझे। मतलब किसी तरह का हाइपर नहीं देना है। इसको डेस डेस चाहे माइनस माइनस में पढ़िएगा, हाइपर में तो हाइपर नहीं पढ़िएगा। क्योंकि जब नए नए कोई चीज आता है तो अपने दुनिया से लगता है जिस तरह हम सोचे आज तक वही तरह बोलना है। देखिए थर्ड जो प्रीफिक्स है दोस्तों, वहाँ पर नियो है, लेकिन स्मॉल लेटर विथ हाइपर। आप क्लास 10 में पढ़ोगे ना तो विदाउट हाइपर वाला पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे नियो पेंटेड, कुछ इस तरह लिखा हुआ रहता है, नियो पेंटेड, इस तरह पढ़े। और आज हम बता रहे हैं इस तरह। तो दोनों में जो सबसे ज्यादा करेक्ट है ये कंडीशन, उस समय आपका लेवल उतना अच्छा नहीं था, समझे। आज आप स्टैंडर्ड क्लास में तो कहीं ना कहीं चेंजिंग देखने को मिल रहा है, समझे। तो नियो का जो हमको रियलिटी में यूज करना है वो हो गया स्मॉल लेटर और विदाउट हाइपर। फिर नेक्स्ट, हाँ सॉरी, विथ हाइपर। नॉर्मल प्रीफिक्स हो गया, आइसो हो गया, एक आपका नियो हो गया। और नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है दोस्तों वो है आपका सेकेंडरी। बोलेंगे सेकेंडरी लेकिन उसका सिंबल होगा सेक्स विथ हाइपर। और जो अंतिम प्रीफिक्स था वह था आपका टर्सरी, जो टर्सरी बोलते थे। तो बोलते टर्सरी लेकिन लिखते क्या है? टर्ट और विथ हाइपर। तो जिस तरह नाम के पहले 5 कंपोनेंट यूज करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 5 कंपोनेंट का यूज होता है। पहला नॉर्मल प्रीफिक्स है, दूसरा आइसो प्रीफिक्स है, तीसरा नियो प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, और फिफ्थ आपका टर्सरी प्रीफिक्स। अगर सर आप बोल रहे नॉर्मल प्रीफिक्स से हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग कब करेंगे ये हमको पता कैसे चलेगा? देखिए दोस्तों, जब कार्बन का संख्या 3 हो, सर 3 हो मतलब नहीं सुनाया। देखिए जब कार्बन का संख्या 3 हो, चाहे 3 से ज्यादा हो,
तब आप नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज कीजिएगा। 3 से कम और कभी भी नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज नहीं कीजिएगा। ओके, आइसो प्रीफिक्स से यूज कब करेंगे सर? जब कार्बन का संख्या कम से कम 4 होना चाहिए आपका। जब कार्बन आपके पास 4 होगा, चाहे 4 से ज्यादा होगा, तो उसके लिए आप आइसो प्रीफिक्स का यूज कीजिएगा। ओके, अब सर नियो का कब यूज करेंगे? तो नियो होने के लिए कम से कम आपके पास 5 कार्बन होना चाहिए। 5 कार्बन से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 5 कार्बन से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी होने के लिए कम से कम कार्बन का संख्या 4 होना चाहिए आपका, तभी आप सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। और टर्सरी प्रीफिक्स का यूज हम लोग तब करेंगे जब कार्बन का संख्या कम से कम 4 ही होना चाहिए। सर तो पता कैसे चलेगा? अभी एग्जांपल से पता चलेगा सर। जैसे कि बोले कि 3 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, नियो का हाँ, मतलब उसमें फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला नॉर्मल, हाँ उसमें 3 से ज्यादा होना चाहिए जी। तो अगर 4 कार्बन आ रहा है तो फिर उसमें फर्स्ट वाला यूज होगा या ये वाला तो देखिए हम बोले मिनिमम कार्बन है सर, कब किसको किससे में करेंगे वो भी सिखाएंगे। तो उसमें 4 भी तो आ रहा है। जैसे देखिए हम बोले कि सर नॉर्मल होने के लिए न्यूनतम कार्बन मतलब मिनिमम कार्बन 3 होना चाहिए, समझे? तभी आप नॉर्मल लगा सकते हैं। सर 3 से ज्यादा होगा तो तभी नॉर्मल लगा सकते हैं। तो जब 3 से ज्यादा होगा तो ये सभी कंडीशन आ जाता है फिर, समझे? तो वो तो जब देखिए 3 से ज्यादा होगा सर तो ये सब कंडीशन भी आ जा रहा है, तो हम इन लोग प्रीफिक्स तो यूज कर सकते हैं। तो वो बताएंगे कि समझे कि कब कौन टाइप करना। आपको मिनिमम कार्बन बता रहे हैं कि इतना कार्बन रहेगा तो आपको सोचना है कि वो कौन सा प्रीफिक्स उस समय यूज करना चाहिए, समझे? तो जब कार्बन का संख्या मिनिमम 3 कार्बन हो तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? नॉर्मल प्रीफिक्स। अगर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो कौन सा प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? आइसो प्रीफिक्स। और कार्बन अगर मिनिमम 4 रहेगा तो कौन सा प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? सेकेंडरी। और कार्बन आपका 4 रहेगा तो कौन सा प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? टर्सरी। इतना हो रहा है क्लियर सर? अब हमारे एग्जांपल में देखिए, पहला आपका एग्जांपल है CH4। बताइए CH4 मीथेन है कि इथेन है? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए रूट वर्ड तो मीथ लिखते हैं सर, और हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कार्बन 2 होना चाहिए। कार्बन तो यहाँ पर 1 है, तो जब 1 कार्बन है तो हो गया आपका स्पेशल कार्बन, तो उसके लिए भी नाम के अंत में आप N लिखिएगा। तो मीथ के नाम के अंत में लग दिए N, ये क्या हो गया आपका? मीथेन। और ये मीथेन के जनरल फॉर्मूला पर भी बेस्ड है। मीथेन का जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है वह CnH2n था कि CnH2n+2 था? CnH2n+2 था। अब N आपका नंबर ऑफ मोल था कि नंबर ऑफ कार्बन था? नंबर ऑफ कार्बन। तो जब यहाँ पर N का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो CH4 आएगा, जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब देखिए सर, मीथेन से हम लोग हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले हटाते हैं, तो मीथेन से हाइड्रोजन एटम हटाइएगा तो एक खाली बॉन्ड जनरेट होगा, समझे? इसी खाली बॉन्ड को हम लोग केमिस्ट्री में फ्री वैलेंसी बोलते हैं। अब देखिए, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका मीथ, और खाली बॉन्ड के लिए नाम के अंत में क्या लगा दीजिएगा? Y है। ये क्या बन गया आपका? मिथाइल। और हमको कॉमन नेम लिखना है हेलो एल्केन का। अब बताइए, अगर मिथाइल ग्रुप में लग जाएगा फ्लोराइड तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल फ्लोराइड। अगर क्लोराइड लग जाएगा तो मिथाइल क्लोराइड, और यदि ब्रोमाइड लग गया तो मिथाइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडाइड लग गया तो मिथाइल आयोडाइड। तो आप देखिए जनरल फॉर्मूला में अल्काइल हैलाइड पर सोच रहे, समझे? अब देखिए सर, मीथेन तो ले लिए, मान लीजिए कि मेरे पास इथेन होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी तक नॉर्मल आइसो का यूज नहीं कर पाए, क्योंकि नॉर्मल का यूज कम से कम 3 कार्बन चाहिए था, इसलिए अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे नॉर्मल तक। देखिए मेरे पास है 2 कार्बन का एल्केन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? E। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के अंत में क्या लिखिएगा? N। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथेन। तो बताइए सर, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2 पर। बताइए टोटल कार्बन कितना है? 2, और हमको हाइड्रोजन करना कैलकुलेट, तो कार्बन का नंबर 2 है तो 2 का डबल कीजिए 4, और उसमें 2 जोड़ दीजिए 6, तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा? 6। ये CnH2n+2 पर ही पेनाइट बोल रहे सर।
तो इथेन का फॉर्मूला हो गया आपका C2H6। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए बोल रहे 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी कार्बन आपका एक कार्बन से जुड़ा इसलिए बोल रहे 1 डिग्री कार्बन। अब बताइए हम लोग इथेन से हटाने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, तो CH3 सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड लिख दिए, इस टर्मिनल कार्बन से हटा रहे हैं, तो यहाँ से हटा रहे हैं हाइड्रोजन, तो बच गया मेरे पास CH2, और एक हाइड्रोजन हटा तो एक तो खाली बॉन्ड जनरेट हो, समझे सर? ये बन गया आपका इथाइल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, बोल रहे सर हम इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो खाली बॉन्ड जनरेट होगा, हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 में एक चल गया तो CH2 बचा, तो यहाँ पर लिख दिए सर हम CH2। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर डाल दिए सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर देखिए CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए केमिस्ट्री की नज़र से देखिए तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, बल्कि अपने नज़र से देखिएगा तो लगेगा अलग अलग, क्योंकि देखिए यहाँ पे खाली बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब बनने वाला दोनों अल्काइल ग्रुप आपका क्या है? सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के लिए ईथ बोले, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो बताइए सर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? ईथ, और खाली बॉन्ड के लिए YN। अब बताइए इस इथाइल ग्रुप में लगा दिए फ्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल फ्लोराइड। अब मान लीजिए कि Cl लगा देते क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए ब्रोमाइड लगा देंगे तो इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड, और मान लीजिए कि आयोडाइड लगा देंगे तो इथाइल आयोडाइड। अभी जानते हैं तो हम कल बोल रहे थे आपको कि मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? देखिए जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो भी थोड़ा बोल रहे हैं हेलोजन लगाए, अब हेलोजन के बदले में अल्कोहल लगाना चाह रहे हैं, यही डिफरेंस है, बाकी सेम ही चीज रहेगा। तो मान लीजिए इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल, तो मिथाइल में लगा दीजिएगा अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। इथाइल ग्रुप में लगा दिए अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। मान लीजिए सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में अल्कोहल ना लगा के अगर हम लोग साइनाइड लगा दें, CN को साइनाइड बोलते हैं, हाँ मान लीजिए मिथाइल में लग गया साइनाइड, ये क्या बन गया? मिथाइल साइनाइड। और इथाइल ग्रुप में लगा दीजिएगा साइनाइड, जिसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। मान लीजिए सर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप ना लगा के अगर हम लोग अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगाते तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता? तो मान लीजिए साइनाइड फंक्शनल ग्रुप की जगह पर अगर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा दिए तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अमाइन। समझे? तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगर आज सीख जाइए तो आने वाला बहुत सारे चैप्टर आपको इजी हो जाएगा। ये कुछ रखने वाला चीज है क्या? आराम से आसानी से सीखने वाला चीज है। हम तो हमेशा आपको बोल रहे हैं चीजों को रटिए नहीं, चीजों को समझिए, समझिएगा तो लॉन्ग लास्टिंग, रटिएगा तो दिमाग में भी टॉर्चर पड़ेगा। अगर रटने का शौक है तो रटिए नहीं, लिखने का शौक डालिए, समझे? हम तो कभी नहीं कहते चीजों को रटिए, अगर आपको सीखने का शौक है तो लिखिए, लिखिएगा तो उससे भी आपका मेमोरी लास्टिंग मेमोरी होगा, समझे? अब देखिए मैं रटते होंगे तो भूल जाते होंगे तुरंत 10 मिनट बाद, फिर वही जगह लिख के कीजिएगा ना, तो आज लिख के तो कल थोड़ा सा मेमोरी रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, 1% जरूर रहेगा आपके पास। तो हम कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, समझे? रटिए नहीं चीज़ों। अब देखिए सर हमको हेलोजन में, तो हेलोजन में तो हमको लगाना पड़ेगा हेलोजन वाला ग्रुप, तो ये तो मेरा इथेन है, तो यहाँ पर लिख दिए सर इथेन। अब बताइए सर मिथाइल में लगा दिए फ्लोराइड ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल फ्लोराइड। हम बोलते थे सर कि जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और हैलाइड के बीच भी थोड़ा सा गैप दीजिए, ओके? अब बताइए यहाँ पर लगा दिया क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर लिखिए इथाइल क्लोराइड। तो देखिए कॉमन नेम सिर्फ यही लिखना था हमको, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। तो हम वादा किए थे आपसे कि कहाँ से लाएं वो भी चीज़ लिखा देंगे, तो आज वो वक्त आ गया, समझे? जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल सिर्फ ये आया कहाँ से, वो पेरेंट कंपाउंड लिख देता कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सही चीज़ पता चले, नहीं तो आपको रखना पड़ जाएगा लास्ट में, समझे?
कर लीजिए, हेडिंग लीजिए नॉमिन। हाँ सर। फिर वहाँ जैसे OH लगाए थे तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। हाँ तो नॉर्मल केसेस में ऐसे मिथनॉल नहीं बोलते हैं। हाँ, वो यूपिक नेम में बोलते सर, ये कॉमन नेम था, समझे। जैसे हम यूपिक नेम की नहीं दिए सर, हम आएंगे यूपिक नेम तो सिखाएंगे ना। अगर ये देखिए इथाइल में लगा दिया अल्कोहल तो इथानॉल, वही इथानॉल हम लोग पीते हैं, मतलब हम नहीं पीते हैं, आप लोग को पीते हुए तो गाँव में कोई पीता होगा। हाँ ठीक है सर, खुश हो गए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक एलाइड, याद लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक एलाइड। यदि ऊपर वाला स्टार लिखिए टाइप 1। टाइप 1 में 3 नाम लिखिए, कॉमन नेम, ओल्ड नेम, ट्राइवियल नेम। लिख लिए, यहाँ तक आ गए सब। जल्दी की तो स्पीड रखिए। कॉमन नेम का दूसरा नाम है ओल्ड नेम, फिर ट्राइवियल नेम ऑफ हेलोइल। पहुंचे? लिखिए, लैंग्वेज लिखिए। कॉमन नेम कंटेन, कॉमन नेम कंटेन, कॉमन नेम कंटेन 5 प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का स्पेलिंग देख लीजिए, कोई गलत नहीं लिखिएगा। कॉमन नेम कंटेन 5 प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स आया, प्रीफिक्सेस, समझे। कॉमन नेम कंटेन 5 प्रीफिक्सेस। देखिए 5 प्रीफिक्सेस सर। पहला आपका है नॉर्मल, लिखिएगा, देख लीजिए। देखिए पहला प्रीफिक्स आपका क्या है? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल का सिंबल है ऑस्मोलेन और हाइपर। दूसरा प्रीफिक्स बोलिए, दूसरा प्रीफिक्स क्या है आपका? आइसो, कैपिटल लेटर और विदाउट हाइपर। तीसरा प्रीफिक्स बताइए, नियो, स्मॉल लेटर और विथ हाइपर। फिर नेक्स्ट बताइए, सेकेंडरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी। आप लोग देखते हो सेकेंडरी स्कूल CBSE वाला लिखता है अपना सेकेंडरी स्कूल, कुछ लिखता है सेकेंडरी, तो सेकेंड लिखते हैं सेकेंडरी, लेकिन उसका सिंबल होता है विथ हाइपर। फिर नेक्स्ट है आपका बताइए टर्सरी, ये हो गया आपका टर्सरी। टर्सरी का सिंबल बताइए, टर्ट विथ हाइपर। तो नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, न्यूक्लियो, सेकेंडरी और टर्सरी। ये 5 प्रीफिक्स लिखिए। नॉर्मल लिखिए, फिर कॉमन का आइसो, फिर नियो, इस तरह। देखिए यहाँ तक। फिर लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल। एनसीईआरटी बुक में सर 100% ये रहेगा, समझे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर आप यहाँ से यहाँ तक लाए थे, तो इसका सिर्फ ये कंपाउंड ये रहेगा एग्जाम में, इसका बोलेगा कॉमन नेम लिखिए, समझे। तो आपको सिर्फ मिथाइल क्लोराइड याद रखना। लिखिए लिखिए, बात देख लीजिए, थोड़ा लिखने का इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखिए। चीजें लिख रहे हैं तो सीखते हुए। बोल पर एक ही लाइन में कौन सा वाला एग्जांपल? ये एग्जांपल पहले फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। 1 फिर 2 में इसको लिखिए। ये दोनों सेम ही चीज है, समझे। सिर्फ इसको लिखिएगा, इसको भी मत लिखिएगा। एक ही चीज है दोनों, एक ही चीज को बार बार क्या रिपीट कीजिएगा।
तीन कार्बन के एल्केन को ब्यूटेन बोलते हैं कि प्रोपेन? प्रोपेन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपेन। अब देखिए बताइए प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कार्बन का नंबर 3 है तो बताइए हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन 8 बोल रहे हैं कि 10? 8 बोल रहे हैं। यस सर। 2 को 0 से हाँ 3 गुना 6 और 2 जोड़ रहे हैं तो C3H8 होगा। टोटल कार्बन 3 है आपके पास। ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये हो गया आपका CH3। बताइए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। यहाँ पर लिखिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो नाम के अंत में क्या लिख दिए? तो फिलहाल अभी प्रीफिक्स नहीं यूज करें, इसका नाम अभी क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन से हम हाइड्रोजन एटम को हटाने जा रहे हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं, फिर से हाइड्रोजन एटम हटाएंगे। बताइए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। तो डिग्री ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री, दोनों डिग्री सेम डिग्री की डिफरेंट डिग्री? सेम डिग्री। तो अगर डिग्री सेम है तो हटने वाला हाइड्रोजन भी सेम होगा और बनने वाला अल्काइल ग्रुप भी आपका सेम होगा। लेकिन 1 डिग्री से हटाइएगा हाइड्रोजन और 2 डिग्री से तो दोनों डिग्री डिफरेंट है, इसलिए बनने वाला अल्काइल ग्रुप भी आपका डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। ओके देखिए इस 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा रहे हैं सर। ये मेरा CH3 CH2 फिर सिंगल बॉन्ड। अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? CH2। यहाँ पर लिखिए CH2 फिर क्या जनरेट होगा? हाइड्रोजन हटने के बाद खाली बॉन्ड, वहाँ पर खाली बॉन्ड लिख दिए और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? CH3 फिर CH बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन है तो एक खाली बॉन्ड। फिर बताइए CH3। अब बताइए सर टोटल कार्बन कितना है? 3। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? प्रोप। और खाली बॉन्ड के लिए YF। ये नहीं लिखना है क्योंकि खाली बॉन्ड जब भी आएगा ना तो उसके लिए YA लिखना है। अगर कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड आता तब नहीं लिखते। यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कहाँ कार्बन है, इसलिए ये नहीं लिखिएगा। क्या लिखिएगा? YA। जिसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। अब बताइए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। तो यहाँ पर लिख दिया प्रोप और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखिएगा? YA। तो इसका भी नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। हम बोले थे उस दिन कि मेरा गांव है और मेरा गांव में एक ही नाम के 2 इंसान है तो लिखना पड़ेगा कि हिमांशु कुमार राम मंदिर के पास वाला। जब शादी का कार्ड था तो इसी तरह देखते हुए लिखा रहता ब्रैकेट में हिमांशु कुमार दुर्गा मंदिर के पास वाला। ऊपर टंडिया नीचे टंडिया नहीं बोल रहे। मेरा गांव 2 जोन में बटा हुआ है। मेरे गांव में ऐसी जोन है और बहुत बड़ा गांव है मेरा, समझे? हाँ घूमते हुए आपस चलक जाता है तो उसको 2 जोन में बांट दिया गया। एक और जोन है जो उस जोन का जिक्र नहीं करते, हम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। अब देखिए दोस्तों तो उसी तरह का हम लोग यहाँ प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या कि देखिए प्रोपेन है, ये भी प्रोपाइल और ये भी प्रोपाइल ही बन गया सर। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोपाइल एग्जाम में पूछा हुआ है सर? मान लीजिए एग्जाम में प्रोपाइल लिख के पूछ दिए तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा ना कि ऊपर वाला प्रोपाइल लिखे कि नीचे वाला प्रोपाइल, क्योंकि 2 कंपाउंड का नाम प्रोपाइल आ गया। तो ऐसी हालातों में आपको प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए जब कार्बन का चेन लगातार हो, जब कार्बन का चेन लगातार हो, बोले जब कार्बन का चेन कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा ना वह होगा नॉर्मल प्रीफिक्स। बोलेंगे नॉर्मल प्रीफिक्स, उसका सिंबल लिखेंगे तो नॉर्मल का सिंबल हो गया स्मॉल एन और हाइफन। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखिए सर 3 कार्बन लगातार होना चाहिए। देखिए हम बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन नहीं बोल रहे, समझे? मतलब देखिए जिस तरह बोले कार्बन में मेरा फोकस है, मेरा फोकस हाइड्रोजन पे नहीं है। आप रूम में भी इस तरह मत रखने चालू कीजिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 खाली बॉन्ड। ठीक है एक आदमी तो ठीक है, कंपाउंड तो भी और आएगा, कहाँ तक CH2 कीजिएगा, फंस जाइएगा। आपको तरीका सिखाएंगे कैसे याद करना है इसको। 3 कार्बन होना चाहिए और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा ना वह होगा आइसो प्रीफिक्स। और कुछ बोलते थे हम कल कि सर 3 कार्बन होना चाहिए और बीच वाला कार्बन पर खाली बॉन्ड होना चाहिए। वह खाली बॉन्ड नीचे भी हो सकता है चाहे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन देखने में वह T लाइन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो
उसी को क्या बोलेगा, आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल का एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसो होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। अभी तो बोले थे आप 4 कार्बन, फिर है कितना कार्बन, 3 कार्बन, फिर भी हम आइसो लगा रहे हैं ना। ये आइसो प्रीफिक्स से क्या है आपका एक्सेप्शन। यहाँ लिखिए दोस्त आइसो। तो बताइए इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। अब बताइए दोस्त, यहाँ फ्लोराइड लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। अल्कोहल लगा दिए तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। साइनाइड लगा देंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। अगर अमाइन लगा देंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन। अगर ब्रोमाइड लगा देंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बोलिएगा तो अभ्यास कीजिए होगा आपका। यहाँ बताइएगा, अगर यहाँ पर खाली बोर्ड में हेलोजन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। क्लोराइड लगा देंगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ब्रोमाइड लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अल्कोहल लगा दीजिएगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। साइनाइड लगाएगा तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड। आने वाला वक्त के लिए भी अभी चीजें इजी हो रहा है, तो आने वाले यही चीज हम पढ़ेंगे। हो गई यही कि वहाँ पे कॉमन नेम एमीन लिखा रहेगा, अमाइन लिखा रहेगा, तो कॉमन नेम अल्कोहल लिख देंगे, समझे। तो यही सब चीज आएगा, फिर से रिपीट होगा आपका बार बार। यही पे कीजिए रोजाना आने वाला वक्त के लिए। नॉर्मल यूज वही करेंगे जहाँ कोई ब्रांच नहीं निकले। हाँ, इसका एक और है जो आप बोले ना, एक और है, देखिए थोड़ा सा कुछ और है, बता दे वो पूरा लेवल बोल देना नॉर्मल के लिए। सिर्फ सारा चीज एक साथ बोलने में थोड़ा दिक्कत हो, धीरे धीरे बोले फिर बोलेंगे तो कीजिए हो जाए। ठीक है, पूरा बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कि जब कार्बन का चेन लगातार हो, समझे, जब कार्बन का चेन लगातार हो, लेकिन जब कार्बन का चेन लगातार हो लेकिन बिना ब्रांच वाला हो। सही, बिना ब्रांच वाला क्या हो गया, बिना ब्रांच वाला हो गया कि बीच वाला कार्बन पर कोई कार्बन ना लगा, इसको बोलते हैं बिना ब्रांच वाला ग्रुप, समझे। तो जब कार्बन लगातार हो और इस कार्बन, यहाँ जो कार्बन है वह अनब्रांच्ड हो, और जो किनारे वाला कार्बन है वह 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं सर वो होगी नॉर्मल प्रीफिक्स। तो आप इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन याद रखिए तो आपका काम बन जाएगा, समझे। नॉलेज की वजह से आप आपको इतना सिखा देंगे। ये भी याद रखिए, जब कार्बन का चेन लगातार होगा तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे, सबसे बेस्ट। इसमें थोड़ा कंडीशन है, आगे वाला आएगा तो क्लियर नोट कर देंगे आपको। फिर ये रखिए ना कि 3 कार्बन होना चाहिए, बीच कार्बन पर खाली बोर्ड, उसी को क्या बोलिएगा, आइसोप्रोपाइल। मान लीजिए सर यहाँ पर लगा दिए क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और इस खाली बोर्ड में लगा दिए ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए जो नॉर्मल प्रीफिक्स स्मॉल लेटर है, लेकिन जो रूट वर्ड वह कैपिटल लेटर है, समझा। बाकी कैपिटल वह सारा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई कैपिटल आ गया है, इसके बाद जो भी आया सारा स्मॉल ही आया। फिर यहाँ पे ब्रोमाइड का बी देखिए स्मॉल यूज किए सर, कैपिटल बी यूज करके तो क्या हो, तो गलत हो जाएगा, समझे। कहीं केमिस्ट्री में हर चीज को फोकस करना, जो रियलिटी है वो भी तो पता होना चाहिए आपको। पता चला हम ब्रोमाइड लिखा दिए, वहाँ स्मॉल भी लिखा है, आप गलती से कैपिटल भी लिखने का आदत हो गया, तब हमेशा कैपिटल भी ही लिखिएगा ना। अब कोई आपका दोस्त बोलेगा कि नहीं रे स्मॉल भी होता है, तो आप बोलेगा तू ही जानता है, लड़ जाइएगा उससे। तो लड़ने वाला हालत ना जनरेट हो, इसलिए शुरू से गलती सुधारने की कोशिश करें। तो हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 में आइए आप, 2 हो चुका था, आइए एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, इसको बताइए दोस्त, यहाँ पे नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या, आइसो नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल यूज कीजिएगा। इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपेन। तो मान लीजिए नॉर्मल प्रोपेन पेरेंट कंपाउंड है, तो इसका 2 बच्चा, पहला बच्चा का नाम है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और दूसरा बच्चा का नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। हम बोले ना कि जो रोड पर वही बोर्ड पर, तब पूरा जिंदगी जुड़ता है केमिस्ट्री वाला। सब तो हम तो हर दिन तो जोड़ ही रहे लगा था। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, नॉर्मल प्रोपेन।
अच्छा एक चीज बताइए तो इसको कौन सा ग्रुप है ये कौन सा अल्काइल है? नॉर्मल प्रोपाइल है कि आइसोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल बोल रहे हैं? यस सर। एकदम सच्चे आइसोप्रोपाइल ही है? यस सर। पूरा कॉन्फिडेंस? सही बोल रहे हैं, समझे? कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट लोग, अरे सर ये तो ऐसे दिखाई देता है, ये तो ऐसे है, स्ट्रक्चर सेम है, समझे? क्योंकि बुक में यही दोनों चीज का जिक्र है। जैसे बॉन्ड के आगे कार्बन नहीं होगा तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। हाँ सर, अभी और एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर है ना? पानी चाहिए तो थोड़ा सा। एग्जांपल लिख लिए? हो गया दोस्त? यस सर। अब बताइए, नॉर्मल प्रोपेन हो गया है, तो नेक्स्ट जो अल्केन है, 4 कार्बन के एल्केन को पेंटेन बोलते हैं कि ब्यूटेन? ब्यूटेन। तो बताइए ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे कार्बन का नंबर 4 है, तो बताइए हाइड्रोजन कितना होगा? 10 बोल रहे ना, C4H10। इसका फॉर्मूला हो गया आपका CH3। देखिए सर ये फॉर्मूला ला के चले, 4 कार्बन हो गया आपका, और हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन, 2 और 3। फर्स्ट कार्बन पर 3 बॉन्ड है बाकी। हाँ देखिए एक बॉन्ड है ना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड है, इसके पास 3 बॉन्ड नहीं है, 3 खाली बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड है तो 2 खाली बॉन्ड, 2 बॉन्ड है 2 खाली बॉन्ड, 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड। इस सभी के पास हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे, तो उसी को हम लोग जो कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये भी हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना? चीजों को फैला के लिख रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी को हम कंडेंस करके लिखते हैं, छोटा रूप। तो ब्यूटेन का जो छोटा रूप हो गया दोस्त ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को हम देखिए इस तरह पढ़ते हैं कि 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। देखते हैं, हम थोड़ी बोले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 तो नहीं बोले, सो लिखाना जरूर में इस तरह बोल रहे ताकि आपको चीजें पता हो कि आप बोल क्या रहे हैं। अब यहां से भी आपको क्या हटाना है? हाइड्रोजन। तो बताइए जो आपका ये कार्बन है 1 डिग्री कार्बन की 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। तो बताइए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इन लिखिएगा कि एन, तो लिखिए एन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और कार्बन का चेन लगातार है, तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज कीजिएगा कि आइसो नॉर्मल, तो स्मॉल एन विथ हाइफन। इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। इतना गैप नहीं देना है सर। आइसो का यूज कब होता है? अभी सर यूज करेंगे। एक बार आइसो आया ना, तो आइसो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है सर, मैंने गलती से एक्सेप्शन में 3 कार्बन से स्टार्ट हो गया, तो वो आपका एक्सेप्शन था आइसो का, समझे? अब देखिए हम हाइड्रोजन सर अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बताइएगा ये डिग्री सेम डिग्री है, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो सेम टाइप का अल्काइल बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो जो अल्काइल ग्रुप बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वही अल्काइल ग्रुप बनेगा, तो दोनों आपका सेम ही अल्काइल ग्रुप बनेगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर 2 डिग्री है, इधर भी सेकेंड कार्बन पर 2 डिग्री है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाइएगा जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो जो अल्काइल ग्रुप आपको ऑब्टेन होगा सो दोनों आपको सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होगा। ओके, तो देखिए मान लिया हम इस किनारे कार्बन से इस किनारे कार्बन पर हाइड्रोजन हटा रहे हैं, इस किनारे पे हटा रहे हैं, बताइए फॉर्मूला CH3
फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बताइए सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपका क्या आ गया ये वाला पोर्शन, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ पर लिखे तो CH2 और हाइड्रोजन एटम हटाए हैं तो क्या जनरेट होगा खाली बॉन्ड। यहाँ पर देखिए फ्री वैलेंसी, वैलेंसी भी नहीं बोलिएगा गलत जाएगा, फ्री वैलेंसी आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी का मतलब बॉन्ड होता है, वो तो सिंगल, हम तो फ्री का मतलब खाली। अब देखिए इस 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे सर, तो बताइए फॉर्मूला CH3 फिर CH2 फिर क्या लिखे CH फिर खाली बॉन्ड और फिर क्या लिखिएगा टर्मिनल में CH3, ये हो गया आपका CH3। अब देखिए नॉर्मल ब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो 2 टाइप का अल्काइल ग्रुप आपको ऑप्शन होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है दोस्त यहाँ से ना हटा के यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन जाएगा आपका CH2, यहाँ पर उनके खाली बॉन्ड, सेम ही चीज है ये भी। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन यहाँ से ना हटा के इस किनारे में से हटा दिया, देखिए सेम ही है, यहाँ पर CH3 था तो CH3 ये इस किनारे से हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ पर खाली बॉन्ड दे दिया। ठीक है अब देखिए ये तो सर नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। बताइए कॉमन में टोटल कार्बन गिनते समझे तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया ब्यूट, यहाँ पर ब्यूट लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए नाम क्या लिखिएगा YA, यहाँ पर लिखिए हम YA। तो 4 कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते हैं ब्यूटाइल। अब इसका बोलिए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट और खाली बॉन्ड के लिए YA, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटाइल। अब नॉर्मल ब्यूटेन है पेरेंट, वो बोल रहा है यार मैं जो हम पेरेंट हैं मेरा नाम नॉर्मल ब्यूटेन है तो मेरा बच्चा लोग का नाम ब्यूटाइल ब्यूटाइल हो गया। अब टेंशन हो गई दुनिया वालों को समझे, यहाँ पर फिर किस क्या यूज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे। अब बताइए दोस्त कार्बन का चेन लगातार कंटिन्यूअस चेन है कि डिसकंटिन्यूअस चेन है, कंटिन्यूअस चेन है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा वह नॉर्मल यूज कीजिएगा कि नियो नॉर्मल, स्मॉल लेटर से यूज कीजिएगा कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, स्मॉल एन की कैपिटल है स्मॉल एन, विथ हाइफन की विदाउट हाइफन विथ हाइफन, ये हो गया स्मॉल एन मार्कर से लिखेंगे हाथ से, मार्कर से हाथ से ना। तो इस ग्रुप का नाम, इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। अब बताइए दोस्तों खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये मेरा सर 2 डिग्री कार्बन है। तो देखिए दोस्त अगर 1 डिग्री कार्बन होता तो बोलते थे प्राइमरी कार्बन, अगर 3 डिग्री कार्बन होता तो क्या बोलते थे टर्सरी कार्बन, अगर 4 डिग्री कार्बन होगा तो क्वार्टरनरी कार्बन, समझे क्या होगा क्वार्टरनरी कार्बन। और अगर 2 डिग्री कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन बोलिएगा, क्या बोलिएगा सेकेंडरी। अच्छा बोल रहे सेकेंडरी, ठीक है, तो उसके लिए सिंबल जो लिखिएगा वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा क्या स्मॉल लेटर कैपिटल, कैपिटल बोल रहे स्मॉल ही है अरे स्मॉल अलग तरीके से लिख रहे थे लिए वो स्मॉल ही है, आप स्मॉल ऐसे लिखिएगा स्मॉल एस, हाँ दिख रहे वही तो बोले कि भगवान है लेकिन दिखते नहीं, जस्ट कंसीडर, ठीक है। सेकेंडरी इसी तरह बुक में आपको लिखा रहेगा समझे, इसलिए हम उसी तरह यूज करें, इस तरह लिखा रहा था स्मॉल एस वाला तो पूरा उसी तरह लिखा रहे, लेकिन इसको स्मॉल एस ही कंसीडर किया था समझे। तो बोले सेकेंडरी लिख रहे से विथ हाइपर लिखे कि विदाउट हाइपर विथ हाइपर, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल और इस ग्रुप का नाम नॉर्मल ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटेन से जब हाइड्रोजन हटा रहे सर तो 2 अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन हो रहा है, पहला अल्काइल नॉर्मल ब्यूटाइल और दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। दूसरा कौन सा ब्यूटाइल आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब बताइए इस खाली बॉन्ड में अगर अमाइन ग्रुप लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन, अमाइड नहीं अमाइन। और मान लीजिए इस खाली बॉन्ड में साइनाइड ग्रुप लगा देते तो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। हम साइनाइड बोलते तो मेरे इमेज बनता है ना CN, यस सर, वो इमेज बनना जरूरी है क्योंकि वो नहीं बोलने बनेगा तो आप जो क्या बोलोगे कंफ्यूज कर जाइएगा। अब बताइए सर इस खाली बॉन्ड में लगा दिए फ्लोराइड तो इसका नाम क्या हो जाएगा
नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। इसको ए नहीं पढ़िएगा, ए ब्यूटाइल फ्लोराइड गलत हो जाएगा। क्या पढ़िएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। अब बताइए, अगर Br लगा देते तो ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है सर, इसका नाम ब्रोमाइड है। अच्छा ये बताइए तो इसका नाम क्या है? F2। आप लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। देखिए, अगर एक रहता तो हम 3 नाम बोल रहे हैं, अब जुम कर नहीं पा रहे लगता वो चीज। हम फ्लूरिन कभी बोल देते हैं, कभी फ्लूरो भी बोल देते हैं, कभी फ्लोराइड भी बोल देते हैं। तो सर कब और किस समय क्या बोलना है हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग को जब मन कर तब हम लोग भी बोल देते हैं आप ही के जैसा। तो देखिए उस समय नहीं बोलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूछे कि सर इसका नाम क्या है, तो आप लोग जानते हैं सर कि फ्लोरीन का स्टेबल फॉर्म F2 होता है। F2 क्यों होता है वो पता है ना? क्यों होता है? वैलेंस सेल की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, समझे? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, योग्य लास्ट सेल। लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते और लास्ट सेल को अल्टीमेट सेल भी बोलते। तो लास्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। देखिए इस फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये फ्लोरीन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और बचा हुआ अपना 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर फॉर्म के रख दिया। अब देखिए ये फ्लोरीन चाह रहा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, काश कोई मेरा भी दुनिया में आता और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करके जाता। इसी का दोस्त है, बचपन का दोस्त फ्लोरीन, वो भी आया दौड़ते दौड़ते गए, ये भी बोलता हमको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जोड़ियां बराबर बराबर की बीच बनती है। हाँ ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाँ दोनों 1-1 शेयर कर दिए और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, केमिकल बॉन्ड में इसी तरह पड़ेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, समझे? तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर F2 बना दिया, यही F2 आपका फ्लोरीन कहला रहा है, समझे सर? देखिए इसको पढ़िएगा कैसे सो। ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का हेलो आप लोग कहाँ खा जाते भाई? देखिए यहाँ पे हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये अच्छा बात है यार कि हम पीछे थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि चीजें रिवाइज भी हो जा रही। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जनरल में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, समझे? अब वो लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश वाला। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोलते हैं, समझे? इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसी को लोन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इसी को बोलेंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलेगा? लोन पेयर। तो देखिए F2 रहेगा तो F2 का नाम क्या हो गया? फ्लोरीन। अगर Cl2 रहता तो इसका नाम क्लोरीन हो जाता, और अगर Br2 होता तो ब्रोमीन, और अगर I2 होता तो आयोडीन। तो सर जब इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तभी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बोलिएगा, समझे? यहाँ बोल दे रहे थे तो गलत भी नहीं बोल पा रहे थे आप, समझे? रिलेटिव बोलना कहाँ है वो हम चीज करेक्ट सिखा रहे हैं आप, ठीक है? ये कंडीशन में आपको इस तरह बोलना, इस तरह भी बोले। अब देखिए सर जब डायटोमिक फॉर्म में रहेगा तो F2 को फ्लोरीन बोलेंगे, और वही अगर मोनोएटॉमिक रहता तो इसको फ्लूरो बोलते। कब? जब यूपेक नेम लिखते तब, समझे? और आज हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं, इसको फ्लूरो नहीं क्या बोलिएगा? फ्लोराइड। अगर यूपेक लिखते तो Cl को क्या बोलते? फ्लोरो, और Br को ब्रोमो, और I को आयोडो। अगर कॉमन लिख रहे हैं तो Br को क्या बोल रहे हैं? ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, और Cl को क्लोराइड। अब ये कंफ्यूजन दूर हुआ? हम महसूस कर रहे थे कि आप लोग इसी तरह में गड़बड़ा जा रहे हैं।
इसलिए हम बता दिए। कुछ गलती की है क्या, बताइए। अब देखिए सर, एग्जाम्पल में 2 है आपका, एग्जाम्पल में 3 लिखिए, लिखिए नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा 4 है, आप लिखिए ना जो भी 3 4। स्ट्रक्चर सही बना देना आप लोग। अब बताइए आइसोब्यूटेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन का नंबर 4 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 10। मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन सेम है, बोले नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपका सेम। अब देखिए सर इसको पहचानेंगे कैसे कि आइसोब्यूटेन है। जब कार्बन लगातार हो, 3 कार्बन, जब 3 कार्बन लगातार हो और बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ, हाइड्रोजन फिलअप कर दिए, बोलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलिए। 3 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसी को देखिए हम लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और CH के आगे लगा हुआ है CH3। ये चीज हम अभी बनाते, वो कार्बन का स्केलेटन था इसमें हाइड्रोजन के साथ, समझे। अब ठीक है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, जब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा, अब पूरा बोल रहे समझे, जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो और जो सेकेंड कार्बन है ना वो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, समझे। तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा ना वह होगा आइसो प्रीफिक्स। जब उस तरह भी नहीं समझ आता तो और शॉर्टकट तरीका है, देखिए ये CH3 ये CH3 दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम, तो सेम सेम के लिए आइसो। टोटल कार्बन कितना है 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। बताइए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ए लिखिए कि वाई ए, तो यहाँ पर लिख दिए ए, इसका नाम क्या हो गया आइसोब्यूटेन। अब अगर रूम में आइसोब्यूटेन याद कीजिएगा तो किस तरह याद करें, सो देखिए किस तरह याद कीजिएगा। जब 3 कार्बन लगातार हो, बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन लगा हो तो उसी को आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए अपने से, इसी तरह बनना है, मतलब इस तरह याद कीजिएगा ना तो फिर बात CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH क्या तो बोला गया, फिर से आपसे याद रखना चालू किए CH3 CH के CH3, आप CH के आगे CH2 था कि CH3 बुला गए, तो उसके कीजिए तो कभी याद भी नहीं होगा। उसको बोलते हैं टफ वर्क, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करने से समय जाता है, हासिल कुछ नहीं होता है, समझे। वो गड़बड़ जमाना तक पुराने जमाने बोलते थे हमारे पूर्वज की हार्ड वर्क कीजिएगा तो ज़्यादा सक्सेस कीजिएगा, लेकिन अभी का समय जस्ट अपोजिट हो गया। अब हार्ड वर्क नहीं है, काम जो भी कीजिएगा तरीके से, स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं, चीज़ों को जो भी कीजिएगा तरीका से कीजिए, समझे। तो चीज़ें टफ ना हो बल्कि इजी हो। तो देखिए इस तरह बोलिएगा तभी आपको जल्दी होगा। अब इस अभी बोलिए सर, अब बोलिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, तो अब इस तरह बोल दे कि अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे कि हाइड्रोजन बोलना पड़ रहा है, कभी सिंगल बॉन्ड भी बोलना पड़ रहा है। तो इस तरह बोल रहे हैं कि 3 कार्बन लगातार और बीच वाला कार्बन पर एक कार्बन लगाओ, तो उसी को क्या बोलेगा आइसोब्यूटेन। पूछ लेंगे अच्छा से सब कुछ जो बता रहे हैं। अब बताइए कॉमन नेम लिखने में कितना प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं आप 5। पहला प्रीफिक्स बोलिए नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा और सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो बताइएगा नॉर्मल प्रीफिक्स होने के लिए कार्बन का संख्या मिनिमम 3, आइसो के लिए 4 और नियो होने के लिए 5 कार्बन और सेकेंडरी टर्शरी होने के लिए 4 कार्बन। तो बताइए सर यहाँ पर कम से कम कार्बन का संख्या 4 है, तो इसलिए आइसो प्रीफिक्स यूज किए। आइसो का कंडीशन बता दिए कि सेकेंड कार्बन पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगना चाहिए, तभी आप आइसो किस लगाइए, समझे। अब बताइए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन और ये कार्बन 3 डिग्री। हाँ सर बोलिए आइसो कब लगाना वो नहीं सुन रहा। बताइए सर। देखिए फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, समझे। तो जब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाओ
तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड से देखना, आप राइट से भी Right देखिए, side से भी राइट साइड से भी देख सकते हैं। कहीं भी मिथाइल लगाओ, नहीं सेकेंड कार्बन पे ही हो, चाहे लेफ्ट टू राइट देखिए चाहे राइट टू लेफ्ट देखिए, समझे। लेकिन एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए कम से कम, तभी आइसो लगाइएगा, नहीं लगा हो तो नहीं लगाइएगा, समझे। ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब बताइए सर, तीनों डिग्री सेम है तो तीनों से हाइड्रोजन निकलेगा और उससे जो अल्काइल ग्रुप हम लोग को मिलेगा वह सेम अल्काइल ग्रुप होगा कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप? सेम अल्काइल ग्रुप। और ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो इस स्टैंडर्ड कार्बन से हटा दें, हो सकता है कोई किताब यहाँ से भी हटा देता है, यहाँ से भी हटा देता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा उसको। बताइए अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH, CH के नीचे CH3, फिर CH के आगे CH2, फिर खाली बॉन्ड लगा दिए। अब इस 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे, बोलिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हटा तो खाली बॉन्ड, कार्बन के आगे क्या लगाइएगा? CH3 और कार्बन के नीचे CH3। अब देखिए सर, हम जनरल बात कर रहे हैं, इससे प्रीफिक्स नहीं लगाते। 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितना है? 4। कॉमन में टोटल कार्बन गिनना, कहीं से भी गिनिए ना, टोटल गिनना आपको 1 2 3 4 गिनिए, चाहे 1 2 3 4 गिनिए, समझे। यूपी में सिखाएंगे कि गिनना कैसे जाता है। तो बताइए सर, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए वाई है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। टोटल कार्बन कितना है? 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, खाली बॉन्ड के लिए यहाँ पर लगा दिए वाई है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। अब आइसोब्यूटेन का 2 बच्चा, पहला बच्चा ब्यूटाइल, दूसरा बच्चा ब्यूटाइल। अब वो भी कंफ्यूज किस बोलते हैं ब्यूटाइल तो दोनों दौड़ के आ जाता है। देखो घर में एक 2 कोई का दोनों सेम है तो ब्यूटाइल वाले दोनों दौड़ के आ जाएगा ना। तो पिता कंफ्यूज, वो चाहता था कि एक ही कोई आए, अब हर चीजें दोनों आगे गड़बड़ है ना। अब देखिए ऐसे हालत में प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। अब बताइए सर, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, मतलब आइसो प्रीफिक्स लगाइए। फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? आइसो प्रीफिक्स। यहाँ पर क्या लिखिएगा? आइसो। हम बोल रहे थे सर कि आइसो का आई अगर कैपिटल होगा ना उसके बाद सारा स्मॉल लेटर होगा। तो ब्यूटाइल का बी देखिए कैपिटल से आ गया, यहाँ पे क्या कर लेगा? स्मॉल। ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल। ओके। अब बताइए सर, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, मतलब ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं? टर्सरी बोलते हैं, टर्सरी, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है? टर्ड और विथ हाइफन। ये हो गया आपका टर्ड विथ हाइफन। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटेन से 2 अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन हो रहा है, पहला आइसोब्यूटाइल और दूसरा आपका टर्सरी ब्यूटाइल। आपको स्टूडेंट ऐसे सोचने लगता है कि सर टर्सरी ब्यूटाइल तो टर्सरी ब्यूटेन से आया होगा, ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है। उससे नॉर्मल प्रोपेन भी नहीं हो रहा था आपका। नॉर्मल प्रोपेन से 2 कोई बनता था, एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर फिर एक नया चीज दिखे कि आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल मिल गया। अब बताइए सर, इस खाली बॉन्ड में लगा देंगे फ्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम बताइए। आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। अगर यहाँ लगा देंगे क्लोराइड तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ लगा देंगे ब्रोमाइड तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ लगा देंगे आयोडाइड तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। बताइएगा एल्कोहल लगा दिए तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, और यहाँ पर एल्कोहल लगा देंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अमाइन लगा देंगे तो और यहाँ पर अमाइन लगा देंगे तो साइनाइड लगा देंगे तो आइसोब्यूटाइल साइनाइड, और यहाँ पर साइनाइड लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड। तो फिलहाल दोस्त यहाँ पर लगा रहे हैं क्लोराइड, यहाँ क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और यहाँ पर लगा रहे दोस्त ब्रोमाइड, जिसका नाम बोलिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
तो आइसोब्यूटेन से दो हैलाइड आपको ऑब्टेन हो रहा है, पहला आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर हाँ सर, टर्शियरी ब्यूटाइल में उसमें आइसो क्यों नहीं लगा? और यहाँ पर आइसो क्यों नहीं लगाए, इससे आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। देखिए सर, अब बोले सर आइसो क्यों नहीं लगाए, जैसे ये भी फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पर तो एक ही मिथाइल ग्रुप है। फिर सोचिए सर, मान लीजिए खाली बॉन्ड है, अगर इस पेरेंट कंपाउंड से नहीं सोचते तो हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं। तो मान लीजिए सर खाली बॉन्ड में CH3 लगा होता तो इस खाली बॉन्ड में भी कंफर्म नहीं है सर, यहाँ से भी लग रहा है हाइड्रोजन हटा रहे, रिलेटिव अगर इस खाली बॉन्ड के पास CH3 तो CH3 भी तो हो सकता था ना। अब देखिए आप ही कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ये नहीं है तो देखिए सोचते कि सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो आइसो ही लगाना था, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो आइसो ही लगाना था, समझे। फिर हमें बोल कंडीशन हम आपको आइसो के लिए बताई थी कि सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, नहीं जो कार्बन होगा 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, ये भी बोले थे, समझे। देखिए वो कंडीशन आप कुछ भी यहाँ पर मांग रहा है, अब वो चीज़ मांग रहा है कॉन्सेप्ट, समझे। तो इसका मतलब ये भी है दोस्त कि फॉर्मूला भी अधूरा कॉन्सेप्ट जाएगा तब वो फंस जाइएगा, तो यहाँ पे फंस गए, समझे। लेकिन आप ना फंसे उसके लिए हम अलग तरीके से सिखा दिए आप, समझे। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा वही आपका क्या होगा, आपका टर्सरी, आइसो नहीं होगा। तो फंसेगी इस तरह देखिएगा कि खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा वह क्या होगा, आपका टर्सरी। ओके, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा है आपका, चलिए ठीक है। कंडीशन तो बताइएगा। देखिए सर कंडीशन आप ये याद रखिए, समझे। अब ये रखिए, कभी हम बोले ना आइसो वाला भी एक और भी बताइए ना तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये रहती है ना कि खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री कार्बन है सर, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ना वो आपका हमेशा टर्सरी होगा। इतना तो इजी याद रख सकते हैं। अभी इस खाली बॉन्ड में क्या लगा था, ब्रोमाइड, यहाँ पर लगा दी ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल 4 जा रहा है आपका, 5 जा रहा है, 6 5 6 हो रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है ऐसे लिख रहे हैं। हाँ बता दे, ये बार और आएगा आपको, ठीक। अच्छा लिखिए, ठीक 5 लिख लीजिए। अरे स्ट्रक्चर से इसे बनाइएगा, देखिए। अब हमारे आइसोपेंटेन में, ठीक है, तो आइसोपेंटेन से पहले आपको नॉर्मल पेंटेन बता देते हैं, ठीक है। बताइए नॉर्मल पेंट, हाँ सर ये डेक तक बताएंगे क्या? नहीं डेक ही नहीं बताइए, 5 ही कार्बन बनाना, पेंटेन है अंतिम चल रहा है, समझे। जितना यूज होगा पूरा केमिस्ट्री में उतना ही चल रहा है, ओवरलोड आपको नहीं देने जा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नॉर्मल पेंटेन। तो बताइए नॉर्मल पेंटेन का कार्बन का नंबर 5 है सर, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा आपका 12। तो नॉर्मल पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका C5H12, समझे। अब बताइए सर, हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला, ये हो गया आपका CH3, आगे बताइए CH2, फिर CH2, फिर बताइए CH2, फिर CH3, हो गया 5, 1 2 3 4 5। जब लिखते जा रहे हैं तो दिमाग में दौड़ते जाइएगा कि कहाँ कितना कार्बन लिए है, ऐसे नहीं कि लिखते जा रहे हैं सोच रहे होटल 5 में, समझ गए ना। अब बताइए सर 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेन। तो यहाँ पर लिखिए पेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या लिखिएगा, एन, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। कार्बन का चेन लगातार है, कंटिन्यूअस चेन है, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते थे वह नियो था कि नॉर्मल, नॉर्मल। स्मॉल एन क्या, स्मॉल एन, ये आइसो स्मॉल एन बोल रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल एन विथ हाइफन विदाउट हाइफन, यहाँ पर लिखिए विथ हाइफन, इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। जैसे हम लिखने जाए तो हमको भी पता हो जाए कि आप सही सोच पा रहे कि नहीं, इसलिए चेक कर लेते तब भी लिखते हैं। अब बताइए सर इसका डिग्री बताइए, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन भी बोलिएगा, या आप 2 डिग्री बोले तो किसको बोल रहे हैं वो भी बताना चाहिए ना। 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाइएगा चाहे यहाँ से हटाइएगा, बनने वाला अल्काइल ग्रुप आपका सेम होगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा, बनने वाला अल्काइल ग्रुप हटा सकते हैं ना। हाँ बताओ, नहीं हटाएगा तो यही रह जाएगा,
बोरियन मतलब कहीं से भी हटा सकते हैं। कहीं से भी हटा सकते हैं, लेकिन जब सेम डिग्री लेगा तो बनने वाला अल्काइल ग्रुप आपका सेम होगा, सो हीट करने से। हटाने तो कहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस है। हाँ, अब देखिए सर, इधर से भी 3 ही पर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 3 ही नंबर पर 2 डिग्री है। यहाँ से भी जो अल्काइल ग्रुप बनेगा ना, वो आपका भी सेम ही बनेगा। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, इस कार्बन से हटा रहे, ठीक है। मानिए मेरे पास 5 कार्बन है सर, एक खाली बॉन्ड, ठीक है, किनारों पे से हटाए, फिर यहाँ से हटा रहे, मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रहे तो एक खाली बॉन्ड आ गया। फिर यहाँ से हटाना जा रहे, थर्ड कार्बन से 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन से हटाए, यहाँ पे खाली बॉन्ड आएगा। फिर यहाँ से हटा रहे, यहाँ से हटा रहे सर, चलाइए बच्चे आप। हो गया, सेकंड में लग जाएगा। यहाँ भी सेकेंड में लग जाएगा। यहाँ खाली बॉन्ड देखेंगे, यहाँ खाली बॉन्ड, इधर से सेकेंड, इधर से सेकेंड, यहाँ खाली बॉन्ड, यहाँ पर खाली बॉन्ड। ओके, अब देखिए सर, कार्बन का चेन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस चेन, लगातार कि बिना लगातार? लगातार। क्या कह रहे हैं, बोलने का स्टाइल हो गया आपको इसका। कार्बन का चेन लगातार है तो नॉर्मल प्रीफिक्स क्या, आइसो प्रीफिक्स? नॉर्मल प्रीफिक्स। तो यहाँ पर लिखिए स्मॉल एन हाइफन, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन भरना है। बताइए तो, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 ना, एक खाली बॉन्ड। अच्छा, इसका फॉर्मूला बोलिए आप। CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर बोलिए CH2, फिर नहीं बोलिएगा। हो गया आपका 5 कार्बन। अब बताइए, कार्बन का चेन लगातार है तो प्रीफिक्स क्या यूज किएगा? नॉर्मल विथ हाइफन। टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, और खाली बॉन्ड के लिए वाई। इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल पेंटाइल। हम टी इस तरह लिखे, आप टी इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी मतलब सब सही है। आप ये नहीं सोचिए कि सर हमको एबीसीडी सिखा रहे हैं, एबीसीडी नहीं सिखा रहे, सिर्फ कंफ्यूज कर जाता है बहुत सारा। इसलिए हम इस तरह टी लिखते तो बोलते इस तरह टी लिखता, बोलते नहीं नहीं गलत लिखे हम, इस तरह से लिखे, हमको इसी तरह लिखना चाहिए। ये क्या हो गया? नॉर्मल पेंटाइल। अब बताइए, यहाँ है खाली बॉन्ड, तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 4 नहीं, 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन की टर्सरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ जो प्रीफिक्स यूज कीजिएगा वह सेकेंडरी की टर्सरी? सेकेंडरी। मतलब बोल रहे हैं सेक विथ हाइपर। और 5 कार्बन के लिए पेंट और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल। अब देखिए, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन में कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये भी सेकेंडरी होगा कि टर्सरी? सेकेंडरी। और टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? पेन, और खाली बॉन्ड के लिए वाई है। मतलब दोनों मेरा सेकेंडरी पेंटाइल, समझे? दोनों में से ऊपर वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन, अगर बॉन्ड अगर लास्ट में होगा तो उसका 1 डिग्री होगा ना? हाँ, वो 1 डिग्री होगी, समझे? अब बताइए सर, यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो बनने वाला फॉर्मूला बताइए। CH3 बताइए कि CH2 फिर CH2 फिर CH के आगे CH3, और CH के नीचे खाली बॉन्ड, और CH के ऊपर क्या होगा? खाली बॉन्ड। यहाँ पर खाली बॉन्ड दे रहे, नीचे मिला। अब बताइए, खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, प्रीफिक्स बताइए। सेक नहीं बोलिएगा, बोलिएगा सेकेंडरी। हाँ, बोलना है सेकेंडरी, लिखना है क्या आपको? सेक विथ हाइफन। ओके, बताइए टोटल कार्बन 5, पेंट हो गया, खाली बॉन्ड के लिए वाई है, इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी पेंटाइल। अब बताइए, अल्कोहल लगा देंगे तो इसका नाम? अल्कोहल नहीं है, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। और यहाँ पर लाएंगे फ्लोराइड तो सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड। अगर लगा देंगे आयोडाइड तो नॉर्मल पेंटाइल आयोडाइड। लगा देंगे अमाइन तो सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन। और लगा देंगे हेलोजन तो नॉर्मल पेंटाइल हेलाइड। और यहाँ पर भी हेलोजन लगा देंगे तो सेकेंडरी पेंटाइल हेलाइड। मान लीजिए सर, यहाँ पर लगा दिया फ्लोराइड, जिसका नाम बताइए। अगर
क्लोराइड लगा देंगे तो नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे ब्रोमाइड लगा दिए, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ये आपका दो टाइप से जा रहा है ना सर, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन। तो नॉर्मल पेंटाइल से दो अल्काइल ग्रुप आपका आ रहा है। पहला अल्काइल का नाम बताइए नॉर्मल पेंटाइल, और दूसरा अल्काइल का नाम सेकेंडरी पेंटाइल। तो यहाँ पर जो सिर्फ याद करने का तरीका है सिर्फ अल्काइल ग्रुप। आप अल्काइल ग्रुप याद कीजिएगा तो इससे सब पता चला, बहुत सारा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कंपाउंड भी तो बोले थे, और सभी को जोड़िए तो पता चले एक ही अल्काइल ग्रुप का 10 गो कंपाउंड होंगे पूरे केमिस्ट्री, समझे? तो आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप याद करने का तरीका समझना है, बाकी ये सब हेलोजन जुड़ेगा नाम अपने बोल दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए नॉर्मल पेंटेन। लास्ट एग्जांपल बताइए, इसका बाद एक और बचा हुआ उसको भी खत्म नहीं कर देते हैं। हाँ पेंटेन है ना, नॉर्मल पेंटेन। इसके बाद एक और है उसको ज्यादा नहीं बताइए, थोड़ा सा बता दें। ये 6 है। हो गया, देखिए सर कोई। अब बताइए आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। आइसोपेंटेन का सेम ही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अब बताइए सर आइसोपेंटेन का आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम बताए थे, तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं आप लोग। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। आइसोपेंटेन में टोटल 5 कार्बन होता है ना सर, और सेकंड कार्बन पर गलती से मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, बन जाएगा आइसोपेंटेन। अब लोड बहुत लेते हैं इसीलिए डर लगता है कि कौन से कार्बन कहाँ लगा। वो सर एग्जांपल आइसोपेंटेन का हम भी बना के देखते हैं, अभी बना के देखिए। बना दिए नहीं बनाए, यही बनाए। कोई यहाँ भी मिथाइल लगाया क्या? यहाँ लगाए तो भी सही है, आप समझे? हम इधर सेकंड में मिथाइल लगाए, कोई यहाँ भी सेकंड में अगर मिथाइल लगाएंगे तो भी आपका सही। इसी का नाम क्या हो गया? अब बताइए तो सेकेंड ग्रुप का मिथाइल ग्रुप है, इसके लिए नियो प्रीफिक्स लगाइए कि आइसो। आइसो यहाँ पर लगा दिया आइसो प्रीफिक्स। टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए पेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखिएगा? एन। तो इसका नाम बोलिए आइसोपेंटेन। अच्छा मान ली यहाँ पे CH2 CH3 होता तो इसका नाम क्या हो जाता? आइसोहेक्सेन हो जाता। और अगर 7 कार्बन हो जाता तो आइसोहेप्टेन हो जाता है, समझे? मतलब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, खाली कार्बन बढ़ जा रहा है, समझे बात? हम पेंटेन में तो पेंटेन नहीं रहते, 1 2 3 4 और ये हो गया आइसोपेंटेन। अब बताइए डिग्री बताइए, 1 डिग्री, इसका डिग्री बताइए 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री। इसके जी वाला कैसे बनाते हैं? ज़्यादा डिग्री फंस जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे इस किनारे वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताइए। CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3, फिर आगे बोलिए CH2, फिर बोलिए CH2, फिर खाली, समझे?
मतलब सर 5 कार्बन में अगर 4 कार्बन लगातार लीजिएगा ना और किनारे वाला कार्बन पर एक बोर्ड खाली हो, लेकिन सेकेंड कार्बन पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो ऐसे अल्काइल ग्रुप को क्या बोलिएगा? आइसोब्यूटाइल। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग सर आइसो प्रीफिक्स लगाते हैं। बताइए टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? पेन। और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखिए? वाई है। इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए सर, हम 4 कार्बन लगातार लिए, अगर हम 3 कार्बन लगातार ले रहे, ठीक है, अब हाथ में कितना कार्बन बच गया? 2 कार्बन, तो बचा हुआ 2 कार्बन को बीच वाला कार्बन पर लगा दिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट आ गया कि सर अब जो सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन लगाते थे तो समझ में आता था कि आइसो बोलते थे, आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे, लेकिन सर आप गलती से 2 कार्बन लगा दिए, अब क्या बोलेंगे हम लोग? तब नियो बोलिएगा, समझे? जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप चाहे एक कार्बन लगाओ तो उसके लिए आइसो प्रीफिक्स, लेकिन जब सेकेंड कार्बन पर 2 कार्बन लगाओ चाहे 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किएगा वो आपका नियो प्रीफिक्स होगा। आया समझ में? इसका फॉर्मूला बोलिए तो दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3 फिर CH2 खाली बॉन्ड। यही से लाए हैं लेकिन इसको चेंज से छोटा कर दिया। समझ में क्या बोले सो? यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्त, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज कीजिएगा? नियो। क्या यूज कीजिएगा? नियो। तो नियो स्मॉल लेटर विथ हाइफन। टोटल कार्बन बताइए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिखिए पेन, और खाली बॉन्ड के लिए बोलिए YL। इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया? नियो पेंटाइल। क्या हो गया नाम इसका? नियो पेंटाइल। अब बताइए इस खाली बॉन्ड में अल्कोहल लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल अल्कोहल। आयोडाइड लगाइएगा तो नियो पेंटाइल आयोडाइड। अमाइन लगाइएगा तो नियो पेंटाइल अमाइन। साइनाइड लगाइएगा तो नियो पेंटाइल साइनाइड। यहाँ पर हम सर लगा रहे हैं क्लोराइड, बताइए इसका नाम? नियो पेंटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो हमको ये पता चल रहा है सर कि कॉमन नेम में 5 प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हैं। पहला प्रीफिक्स बोलिए नॉर्मल प्रीफिक्स, दूसरा आइसो प्रीफिक्स, तीसरा नियो प्रीफिक्स, फिर बोलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर टर्सरी प्रीफिक्स। बताइएगा अगर कार्बन का संख्या मिनिमम 3 कार्बन हो तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? नॉर्मल। अगर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 हो लेकिन सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वह कौन सा प्रीफिक्स होता है? आइसो। हम बोले सर कि कार्बन का संख्या कम से कम 5 होना चाहिए, ठीक है, देखिए ना 1 2 3 4 5 है। जब कार्बन का संख्या कम से कम 5 होना चाहिए और सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया हुआ नियो। हम बोले सर कार्बन का संख्या कम से कम 4 कार्बन हो लेकिन किसी भी बीच वाले कार्बन पर एक बॉन्ड खाली हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया हुआ टर्सरी हो कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। हम बोले सर कि मेरा 2 कार्बन है, मेरे पास 2 कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर 2 कार्बन लगा हुआ है, किनारे में बॉन्ड खाली है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किएगा वो सेकेंडरी होगा कि टर्सरी? टर्सरी होगा। क्या होगा आपका? टर्सरी। कंफ्यूज कर रहे क्या? तो देखिए दोस्त, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोग तो बोल ही सकते हैं कि 5 का दम। अब देखेंगे हम और कॉमन नेम हेलोइड का खत्म। टर्सरी का एक और बता दे टर्सरी का स्ट्रक्चर बना। हम थोड़ा सा 2-4 और बच गए सर, बोले इजी वाला बच गया कॉमन। और बोलिए और बढ़ा दीजिए तो प्रेस। अरे पढ़ लीजिए, अच्छा बात है, क्या पढ़ाने वाला आदमी मिल गया गलती से। यस सर। जैसे एग्जाम्पल लिखे नो सर। लिखिए ना, अरे जाइएगा घर पहले लिख लीजिए।
भूख लगा है। अरे हमको भी तो देखिए, बताइए हमको। हाँ अभी बोलिए आप। CH4 को मीथेन की थे, मीथेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल, और मिथाइल से हाइड्रोजन हटाइएगा तो मिथाइलिन। याद आया? मिथाइलिन। और मिथाइलिन का फॉर्मूला, अच्छा CH4 सॉरी मीथेन का फॉर्मूला CH4, तो मिथाइल का फॉर्मूला CH2 नहीं CH3, और मिथाइलिन का फॉर्मूला CH2। तो देखिए दोस्तों, CH2Cl2 है, तो बताइए इसका फॉर्मूला। CH2 को बोल रहे हैं आप मिथाइलिन, यहाँ पर लिखिए हम मिथाइलिन। और Cl को हैलाइड के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया आपका क्लोराइड। हाँ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइलिन क्लोराइड। हाँ वही हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए सर F2 रहता तो क्या हो जाता? क्लोराइड। अगर I2 रहता तो आयोडाइड। आप जेमनेट हैलाइड पढ़े थे? जब हम देखते थे हम हैलाइड बोलते थे, अल्कालाइडिन हैलाइड, उस वही वाला हैलाइड यहाँ यूज कर लिया, समझे? इसी का नाम क्या हो गया? मिथाइलिन क्लोराइड। सर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो एक Cl लगाए, दो हाइड्रोजन हटाए तो दो Cl लगाए। तब यहाँ से मीथेन से 3 हाइड्रोजन हटा रहे तो 3 को Cl लगाना पड़ेगा। देखिए CH Cl3। बताइए इसका कॉमन नेम बताइए थे हम आपको, हेलोफोम बोला कि यहाँ अगर CH3 आता है तो उसको बोलते हैं हेलोफोम। सर आप लोग भूल जाते हैं, आप क्या करें? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, समझे? अगर कार्बन के 4 बॉन्ड में अगर तीनों खाली बॉन्ड में हेलोजन लगा रहेगा ना, अब 4th बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा रहेगा तो उसको बोलिएगा हेलोकोन। ये बोलेगा हेलोकोन, समझे? तो देखिए, तो कार्बन के 4 बॉन्ड में अगर 3 बॉन्ड में हेलोजन लगा रहेगा ना तो उसके लिखिएगा हेलो, ठीक है? और हम बताए थे आपको सर कि HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोला जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। उसी तरह एक कार्बन के लिए फॉरम लिख दिए और हेलोजन के लिए हेलो, इसका नाम है हेलोफॉर्म। आया समझ में? यहाँ पर लगा दिए Cl, तो Cl के लिए हेलो की जगह पर क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। अब बताइएगा, अगर CHF3 होता तो क्या हो जाता? फ्लोरोफॉर्म। बोलने तकलीफ होता है क्या? बोलिए फ्लोरो। हाँ फ्लोरोफॉर्म। अरे आप देखते हो वर्ड फ्लू है ना, फ्लू से फ्लूरो। अब बताइए, अगर CHI3 होता तो ध्यान दीजिए, CHI3 आता तो आयोडो नहीं आयोडो। अब बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते थे? विनाइलिक कार्बन। अब यहाँ CH2 रहता तो इथीन से हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल नहीं बनेगा, इथाइलिन बन जाएगा। जब मिथाइल से मिथाइलिन तो इथाइल से इथाइलिन। अब बताइए सर, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन पर लगा रहे हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक कार्बन के लिए हम लिखेंगे सर विनाइल, ओके? और Cl को हैलाइड के रूप में लिखेंगे क्लोराइड। हाँ, तो ये किसका नाम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। क्लोरीन का बोल रहे हैं, तो विनाइल क्लोराइड। हाँ, और अगर अल्कोहल रहेगा तो विनाइल अल्कोहल, अमाइन रहेगा तो विनाइल अमाइन, साइनाइड रहेगा तो विनाइल साइनाइड। अब नेक्स्ट बताइए, अंतिम नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। बताइए ये विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन पर लगाने जा रहे सर हेलोजन, जो जगह एलाइलिक हैलाइड, इसी को तो हम कल बोलते थे अलाइ बलाइ, मतलब एलाइन, ठीक है? यहाँ पर लीजिए सर एलाइन, और Br को हैलाइड के रूप में क्या बोलिएगा? ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? एलाइल ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम पूरा खत्म हो गया। एक और अंतिम। हाँ, तो एक अंतिम है, अरे दिमाग में क्लिक करके क्या करें? सर 2 रोटी खाने का मेरा हाथ चाट खिला रहे। CH3 है सर।
मान लीजिए सब मोमेंट ये कार्बन है, कार्बन से चारों हाइड्रोजन निकाल दिए और 4 ठो क्लोरीन लगा दिए। बताइए इसका नाम। सी को क्या बोलते हैं? कार्बन। यहाँ और 4 को क्या बोलिएगा? 4 के लिए टेट्रा। और Cl को क्या बोलिएगा? Cl को क्लोराइड। क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। तो CCl4 का नाम क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बोलिए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज आग लगाने के लिए करते हैं कि आग बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए। आग लगाइएगा।